जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। महान भाव, यहाँ पर वो तार्किक आचार्य महाराज, देखिए ये नियम है कि महापुरुषों में भी क्रांति मचाने वाले महापुरुषों में ही कम होते हैं, क्योंकि अपन देखेंगे सामाजिक सुधार के लिए समाज की चिंता करने वाले बिरले लोग होते हैं। बिरले लोग, हर संत को भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। पंडित साहब, धरसेन स्वामी महाराज के समय में क्या और आचार नहीं थे क्या और संघ नहीं थे क्या? मगर जिस संघ से पुष्पतंत्र भूतवली को उन्हें बुलवाया था, वो संघ उनसे बड़ा था, बहुत साधु थे उनमें, मगर उनको चिंता नहीं थी समाज की, उनको चिंता नहीं थी हमारी। सिर्फ एक आचार्य उस समय ऐसे निकले, उनको चिंता हुई, अरे भैया आने वाले समय में इंदौर वासियों को प्रवचन कैसे मिलेंगे, इन इंदौर वासियों को ज्ञान कैसे मिलेगा, इनको कैसे पता चलेगा कि क्या सच है क्या गलत है। इसलिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि ग्रंथ थे ही नहीं उस समय, ग्रंथ नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको चिंता हुई। उन्होंने कहा कि भाई अब मुझ में तो ज्ञान तो है, पर करूं क्या। उन्होंने एक बड़ा संघ था, उनको खबर भेज करके 2 शिष्य मंगवाए, विनय करके कि 2 शिष्य दो योग, उनसे उन्होंने एक ग्रंथ लिखवा दिए, जो ग्रंथ आज हमारे बीच में है। तो ये उनका उपकार है, ये उनका उपकार है। धरसेन स्वामी महाराज उनका नाम था, है ना। लिखने वाले पुष्पतंत्र भूतबली थे। अब उस समय इतने आचार्य थे, 3 आचार्य याद है। आचार्य इतने हुए, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद फिर धर्म का विच्छेद हुआ, और जब धर्म का विच्छेद हुआ तो अपन देखेंगे जब जब कोई तुम्हें समझाने वाला नहीं होगा तो हमारे जीवन में बुराइयां प्रवेश करना चालू कर देती हैं। कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का, है ना, तो बुराइयां प्रवेश करने चालू कर देती हैं। तो इसलिए अपन देखें कि फिर बुराइयां बढ़ने लगीं, और बुराइयां बढ़ने लगीं तो उनको बुराइयों का फायदा हो। जब जब समाज में बुराइयां बढ़ती हैं तो अन्य समाज के लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। एक कहावत है कि जिस घर में क्लेश हो रहा हो, हाँ जोड़ो, बोलो, आप भी बोलो, जिस घर में क्लेश चलता हो उस घर में कोई बादशाह नहीं बन सकता।
क्लेशी लोग दूसरों को बादशाह बना देते हैं। इसलिए जैन समाज में कोई बादशाह है क्या? कोई नहीं है। सब अपनी सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके प्रेस वाले और घूमते रहते हैं अपनी गाड़ी में, 25 लाख की गाड़ी में या 20 लाख की गाड़ी में, और अपने आप को बादशाह समझ लेते हैं। कोई माने ना माने, हाय बीवी तो मानेगी है, कोई माने ना माने, बेटा बेटी तो मानेंगी, कम से कम पापा पापा कहते रहेंगे, हम भी समझ लेंगे जय बादशाह। तो प्रजा नहीं बची, सिर्फ हम एक कुछ लोगों के बादशाह हो गए। पर हमने इस क्लेश के चक्कर में हमने दूसरों को बादशाह बना दिया। आज बताओ, इंदौर में कोई भी खड़ा हो जाए, जिताने में कौन जैन समाज सहयोगी नहीं है क्या? जैन समाज क्या करती है? लोग आगे कह के जाते हैं। आपने कहा महाराज जी ये विधायक हैं, महाराज जी ये सांसद हैं, वो लोग सांसद क्या कहते हैं? महाराज कुछ नहीं, इस समाज का ही प्यार है, इन्हें नहीं जिताया, इन्होंने सहयोग किया तो हम जीत गए, इनके सहयोग से हम पार्षद बन गए, इनके सहयोग से हम विधायक बन गए, इनके सहयोग से हम सांसद बन गए। लो तुम भी डर गए, नहीं डर गए? तुमने किसने बनाया सांसद, किसने बनाया पार्षद, किसने बनाया विधायक? जैन समाज ने। पर जैन समाज ने कभी किसी जैन को विधायक बनाया? हरवाया तो है। और किसी को कोई बेचारा एन कैन प्रकार टिकट ले भी आए तो अपन लोग जल्दी कमर कस लेते हैं और चौपाल, अलग अलग चौपालों में बैठ के चर्चा करोगे, साले को जीतना नहीं चाहिए, हराओ साले को, हराओ, है ना, और हरवाई दोगे और हार जाता है व्यक्ति। तो क्या किया अपन ने? दूसरों को बादशाह बनाया। बनाया नहीं बनाया? यस नो? जोर से बोलो जरा। यस, चलो माना तो कम से कम। अब अपन ये देखेंगे, इसीलिए इस पंचम काल की हमारी इस गिरी हुई सोच को देख करके भरत चक्रवर्ती ने सपना देख रहा था पहले से। क्या सपना देखा था? बोले पंचम काल में जैन लोग करेंगे चाकरी। जैन लोग क्या करेंगे? चाकरी। 9 महीने ये माताएं जिस गर्भ को धारण करती हैं, तो ये 9 महीने तक सपना देखती हैं कि हमारा बेटा अच्छी क्वालिटी का नौकर बने। क्या सपना देखती हैं? अच्छी क्वालिटी का, है ना। वो हमारी सहेली है या हमारी भाभी है, उनका बेटा इंजीनियर बन गया, हमारा बेटा उससे बड़ा नौकर बने। नौकर, ध्यान रखना, इंजीनियर भी एक नौकर है, नौकर है कि नहीं? और आप छाती ठोक ठोक के रिश्तेदारों में ऐसे बताते हो जैसे तुमने अपने बेटे को महावीर बना दिया हो। हमारा बेटा अमेरिका में है। अच्छा, अरे 50 लाख का पैकेज है, ऐसे बता रहे हो। तो अब कोई समझदार व्यक्ति होता तो वो कहता है तो नौकर ही, चुप हो जाओगे। तो नौकरी तो पैदा किया। तो जब कभी भगवान की माता तुम्हें मिलेगी तो वो पूछेगी, बहन तुमने कितने बच्चे पैदा किए? 2-3। क्या बनाया? अच्छा नौकर। तेरे की 9 महीने की कोख तुमने पालन किया, चरपरा नहीं खाया, जल्दी जल्दी नहीं चली, श्रृंगार नहीं किया, और उस बेटे को तुमने नौकर बनाया। तब मरुदेवी माता, आपने क्या किया? मैंने सिर्फ एक बेटा पैदा किया, सिंह वृत्ति वाला, वो भगवान आदिनाथ बना। कहेगी नहीं कहेगी? वो एक पैदा किया। पूरी शेर नहीं तो एक ही बेटा पैदा करती है, पर वो जंगल का राजा बना देती है। कहा तो ये हमारी सोच गिर गई, संक्लिष्टता बढ़ गई। और ध्यान रखना, समय दर्शन का विषय चल रहा है, अभी अपन देखेंगे। तुम्हारे लिए, सभी जैनों के लिए बीतरागी प्रभु, बोलो ऐसा हाथ जोड़ो, बोलो बीतरागी प्रभु मिले हैं। कौन मिले हैं? छोटू बाहर ही खड़े रहोगे आज? तो क्या हुआ? बीतरागी प्रभु, देव सभी दुनिया के देखे, क्या है आरती बोलते ना,
कि देव दबी दुनिया के देखे, और क्या आगे, देखे देश विदेश में पर तुम सच्चा देव न देखा। क्या बोलते हो, क्या, ओ पारस परमेश जी कहते नहीं कहते उससे कि देव सभी दुनिया में देखे, देखे देश विदेश जी पर तुम सम सच्चा देव ना देखा। हे पारस परमेश जी, सिर्फ मुंह से बोलते हो, सिर्फ मुंह से बोलते हो, बाकी उन्हें मानते नहीं हो। मानते हो क्या, जो शब्दों में है, कथन में है। आचार्य महाराज भगवान महावीर स्वामी क्या बोलते हैं कि हे भाइयों, जो बोलो उसे धारण भी करो। बोले महावीर की एक सबसे बड़ी सीख है, जिसकी करनी जिसकी कथनी एक हो वही महावीर का भक्त है। जिसकी कथनी जिसकी करनी एक हो, जो करता है वो बोलता है, जो बोलता है वो करता है। ये सूत्र है, जो करता है उसी को बोलता है और जो बोलता है उसी को करता भी है। पर अपन करते तो कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। इसलिए आज हम क्या हो गए, संकीर्ण हो गए। राजा, अभी एक व्यक्ति ने कहा कि छतरपुर है, अपने छतरपुर सुना, देख गए, कई लोग गए होंगे खजुराहो के पास। छतरपुर के राजा थे। जैसे अभी कल मैं गया था, रास्ते में टोंगिया जी ने वो नहीं, वो कौन सा महल दिखाया था, अहिल्या देवी का महल दिखाया था, हाँ, राजवाड़े पे। तो मैं गया, तो जो वहाँ का भैया जो देखता है उसने बताया। तो मैंने कहा इनके परिवार का कोई है भी क्या, बोले है ना, इनके परिवार से एक हैं, अभी नाम बताया, वो हैं, वो बम्बई रहती हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही जो राजा महाराजा थे उनके परिवार के लोग भी हैं, आज भी हैं। तो छतरपुर के राजा का कोई परिवार का कोई व्यक्ति है, वो अभी अब पता नहीं, अभी तो 4-5 साल पहले कुछ हो गया हो, जब उसके पहले थे। तो छतरपुर में उनकी क्या दशा है, राजा की, राजा के महलों की दशा देख लो और राजा की दशा देख लो। होटलों पर लोग खा करके जो दोना फेंकते हैं वो राजा उठा करके चाटता है। छतरपुर में ये स्थिति हो गई। और जो राजाओं ने महल बनाए थे, आज उन महलों की स्थिति ये है कि कोई कोई महल को तो सरकार ने संभाल करके टिकट से दिखाते हैं, और कई महल ऐसे हैं जहां पर आसपास के लोग सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं उन महलों में, जिनमें कभी राजा रानी रहा करते थे। ये स्थिति क्यों बनी? तो उस समय आप अपनी सोच को देख करके क्या किया, भरत चक्रवर्ती ने सपना देखा। क्या देखा सपना? हाथी, बलिष्ठ हाथी, और बलिष्ठ हाथी के ऊपर बंदर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बंदर। हाथी के ऊपर बंदर बैठा हुआ है। पूछा गया आदि ऋषभदेव भगवान से कि इस सपने का मतलब क्या है? ऋषभदेव ने कहा, पंचम काल में जैन समाज तो होगी, पर ये जैन समाज आपस में लड़ेगी, आपस में झगड़ेगी, आपस में क्लेश करेगी। तो इससे क्या होगा, इनमें से तो कोई राज करेगा नहीं, पर इनके ऊपर राज करेगा कौन? बोले जैसे हाथी यानी जैन समाज और बंदर यानी छोटे लोग, वो इन पर राज करेंगे। और कर रहे हैं। कलेक्टर कौन? वही, नीचे वाले भी हैं, है ना। देख लो बड़े बड़े पदों पर कौन बैठा है। अगर आज मोदी जी कहते मैं चाय वाला था, यदि वो चाय वाला यहाँ इंदौर में आ जाए तो जैसे अपने बड़े बड़े समाज के लोग उनको माला पहनाएंगे, पहनाएंगे नहीं पहनाएंगे, और सौभाग्य मानेंगे। और जिसको नहीं पहनवाओगे वो रूठ के बैठ जाएगा। बताओ, अंबेडकर जी कौन ने लिखा शासन? किसने लिखा? जानते हो ना? हैं? यदि वो होते तो पूछ रहे होते कि नहीं होते? हैं? लोग उनको भगा देते क्या? बैठाते, सम्मान देते। कोई बैंक मैनेजर है, कोई कलेक्टर है, तो क्या करते हो? वहाँ जाके आप हाथी, और वहाँ जाके क्या करते हो? सर 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 ये काम था, सर ये काम था। करते नहीं करते हो? सपना पहले देख लिया था ये भरत चक्रवर्ती ने
क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी एकता नहीं है, और जहाँ एकता नहीं होती है वहाँ दूसरे लोग हम पर हावी हो जाते हैं, और हो गए। आज अपन देख लो, पहले नहीं जागेंगे अपन, घटना घटने के बाद जुलूस निकालेंगे, घटना घटने के बाद इकट्ठे होंगे, घटना घटने के बाद ज्ञापन देंगे। इसका मतलब तुम ज्ञापन देने के शौकीन हो गए, ज्ञापन देने के शौकीन हो गए कि पहले कहते हो कि आ बैल मुझे मार, फिर बैल आकर के सींग मारता है, पटक देता है, फिर हाथ पांव टूट जाते हैं, फिर कहते ज्ञापन ले लो, बैल को बचाओ, बैल को हटाओ, बैल को हटाओ। अरे भैया क्यों बुलाया था बैल को? पहले से ही सतर्क रहो ना। ये भगवान महावीर स्वामी का सूत्र है, पहले सतर्क रहो। कैसे सतर्क रहें? तो भाई देखो, हाथ जोड़ो। आज समझ क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलना, बोलो संक्लिष्टा मुक्ता मनसा। मन से, जो मन है, ये मन हमारा परिवार, मन हमारा घर है। मन क्या है? हमारा घर है। गाड़ी तो कोई ना कोई चलाएगा, चलाएगा नहीं चलाएगा। मुसलमान ड्राइवर भी हो सकता है, गुजर जाट गुजर भी हो सकता है, कोई दूसरा भी गुजर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जाति का हो सकता है ड्राइवर। आप तो बैठोगे ठप्पे से। तो ये जो गाड़ी है, मन की गाड़ी, इसको कौन चलाएगा? या तो आप धर्म से चलवाओ, धर्म को बिठा दो, श्री कृष्ण को बना दो सारथी, वो चलाए मन को, है ना। किसी गुरु को बिठा दो कि गुरुदेव हम आपको दिल में नहीं, हम आपको अपने मन में बिठाएंगे। गुरु कहेंगे मन में क्यों बिठाओगे? ये मन ही तो सब गड़बड़ करवाता है। अगर आप मन में बैठे रहोगे तो क्या होगा? हमारी गाड़ी सही सही चलती रहेगी। मन में बैठो, सारथी बन के बैठो। पर आपने क्या किया? गुरु को बिठा लिया यहाँ, और मन पे बैठ रहे खुद, और खुद बैठ गए तो क्या हुआ? संक्लिष्टता में जी रहे हो। वही क्रोध, वही मान, वही मायाचारी, वही लोभ, वही हिंसा, वही झूठ, वही चोरी, वही कुशील, वही परिग्रह, उसमें जी रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है? परमात्मा तो यहीं बैठा है, पर अपनी गति बिगड़ जाती है। क्योंकि मति यहाँ नहीं होती। कहाँ होती है मति? हाँ। और गति कहाँ से बिगड़ती है? दिल से कि मति से? बता, आप ही बताओ, आज आपकी प्रवचन है। बोलो, मति से गति बिगड़ती है कि दिल से? बोलो बोलो ज्ञानियों, बोलो कहाँ से बिगड़ती है? आप क्या कहते हो? अगर किसी लड़के ने जवाब दे दिया, बहू ने जवाब दे दिया, या बेटी ने जवाब दे दिया, तो आप क्या कहते हो? दिल खराब हो गया, ऐसा बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? आज मन खराब है, बोलते नहीं बोलते हो? बोले क्यों? बोले आज बताओ, जिस बेटे को हमने इतने अच्छे से पाला, इसने हमें जवाब दे दिया। क्यों नहीं कहते हो? तो मन खराब हो गया। तो इसलिए भगवान से कहते हैं हम रोज जा करके कि हे ईश्वर, मेरी मति का ध्यान रखना। क्या करना है? मेरी मति का ध्यान रखना, ये मति ना बिगड़ पाए। क्योंकि मति बिगड़ जाएगी तो गति बिगड़ जाएगी, और जिन जिन की भी गति बिगड़ी है, मति बिगड़ने से बिगड़ी है। इसलिए किसको पर कंट्रोल करना है? मति पर। तो हे गुरुदेव, मति पर कंट्रोल करने की चाबी दे दो, सूत्र दे दो, मति को कैसे बस में करें। तो वो सूत्र क्या है? संक्लिष्टता, जोर से बोलो, जोर से, संक्लिष्टता मुक्ता मनसा। इस मन से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। किसको? संक्लिष्टता को, संक्लिष्टता को मुक्त करो। बोले ये संक्लिष्टता वो दीमक है, एक दीमक पक्की पक्की दीवारों को खा जाता है। जिस घर में दीमक लग जाए तो कई व्यक्ति बेचारे मकान ही पटक के दूसरा बनवाना पड़ता है, या उसको बेच के चले जाते हैं क्योंकि जैसे दीपक लग गई। ऐसे होता नहीं होता है? तो सोचो, जब एक दीमक लगने से मकान बेचना पड़ता है, मकान बेकार हो जाता है, सस्ती कीमत में जाता है, और जब किसी के मन में संक्लिष्टता का कीड़ा लग गया, संक्लिष्टता का दीमक लग गया, तो उस दिन क्या होता है? अब हमारी गति को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति, इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, दिल्ली। महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यर्थ सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाए।